Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This is Adnan, lecture English from HSS Lasana. So we were reading Ranga's marriage, and we all had already done the three parts of this chapter, and now the fourth and the last part. इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने डिस्कस बाकी वीडियोस में भी कर लिया है. अभी तक जो लास्ट पेज तक हमने पढ़ा वो ये कि जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो चाहते हैं कि रंगा जो है वो किसी ना किसी तरीके से शादी कर लें. और जब वो रंगा से डिस्कस करते हैं कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो रंगा ये कहता है कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी किसी मैच्योर लड़की से हो, किसी छोटी लड़की से ना हो, क्योंकि हमारे पास फिर आपस में बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक नहीं रहेगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. फिर रंगा जब वहाँ से उठ जाता है तो नरेटर कहता है कि मैं माइंड बना लेता हूँ कि इस बंदे की शादी जो है मैंने करानी. अब जो है वो रमा राव एक पर्सन है विलेज में, गांव में. उनकी एक नीस है, भतीजी या भांजी, जिसका नाम अभी इन्होंने बताया नहीं है, वो आगे बताएंगे. तो उसके बारे में नरेटर बताते हैं कि वो एक बड़े कस्बे की रहने वाली है, इसलिए उसको हारमोनियम भी आता है और एक और वीणा जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना भी आता है. अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 से, स्नैपशॉट बुक के, एनसीईआरटी की स्नैपशॉट बुक. अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे को हमको जो है ग्रुप्स में भेज रहे हैं पिक्चर्स बुक्स की जो पुरानी हैं. तो मैं उनको बता दूं कि 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स को कि जो पहले बुक्स लगती थी जे में, जो हमारा ये सिलेबस था JK बोस का, तो उसमें जो है एक चेंजिंग हुई है. अब जो 11th-12th में जो इंग्लिश की बुक्स लगती हैं, टेक्स्ट बुक्स लगती हैं, वो एनसीईआरटी की है. वो स्नैपशॉट और हॉर्नबिल है 11th की. इसलिए जिस बच्चे ने अभी तक नहीं ली है वो बुक, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बुक्स ले लें, दोनों की दोनों, और साथ में जो है उसका जो भी मटेरियल मिलता है तो वो भी ले लें. तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 से. ये है स्नैपशॉट बुक का पेज नंबर 20 और ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, रंगाज मैरिज. अब जिनके पास बुक नहीं है तो वो मेरी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं. स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ उस बुक के पेज को. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. रंगा was just a boy for her and she the most suitable bride for him. नरेटर कहते हैं कि जो लड़की थी उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो मर चुके थे, इसलिए उसके अंकल ने उसको अपने घर लाया था. रंगा जो है वो उसके लिए जो है वो बिल्कुल सूटेबल, बिल्कुल सही जो है वो लड़का था, और वो रंगा के लिए बिल्कुल सूटेबल ब्राइड थी, बिल्कुल सूटेबल, बिल्कुल सही सूट करने वाली दुल्हन थी या लड़की थी. अब इसको हम बाईलाइन पढ़ लेंगे. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. दोनों उसके पेरेंट्स जो हैं उस लड़की के वो मर चुके थे, और उसके अंकल ने उसको अपने घर लाया था. रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर. रंगा जो है उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था. एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम. और वो लड़की जो है वो रंगा के लिए सबसे अच्छी ब्राइड थी, सबसे अच्छी ब्राइड होने वाली थी, या सबसे अच्छी लड़की थी शादी के लायक. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब बताते हैं नरेटर के चूंकि मैं रमा राव के घर काफ़ी जाता था, यानी फ्रीक्वेंट विजिटर होता था, मैं अक्सर जाया करता था, वो लड़की अब मेरे साथ काफ़ी फ्री हो चुकी थी, यानी मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक, मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडशिप उस लड़की की, उस छोटी लड़की की जो है वो हो चुकी थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम रत्ना. इट वॉज. अभी राइटर कहते हैं कि सॉरी, मैं एकदम भूल गया उस लड़की का नाम बताना. उस लड़की का नाम है रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रमा राव's वाइफ. अगले दिन मैं उनके घर चला गया, रमा राव के घर चला गया, और मैंने रमा राव की वाइफ को बताया कि मेरा ये प्लान है, मैं चाहता हूँ कि रंगा की शादी रत्ना से हो जाए. आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट. और साथ में नरेटर ने बताया रमा राव की वाइफ को कि मैं कुछ बटर मिल्क जो है वो भेजूंगा, और रत्ना मेरे पास कुछ बटर मिल्क है,
आपके लिए, तो आप रत्ना को भेजना कि वो मुझसे आके बटर मिल्क ले जाए। बटर मिल्क हो गया, आप दही मान लो। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना आई और वो फ्राइडे का दिन था, इसलिए उसने एक ग्रैंड साड़ी पहनी हुई थी, एक बड़ी साड़ी पहनी हुई थी, अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने कहा रत्ना से कि वो मेरे रूम में बैठें और उससे रिक्वेस्ट की कि एक गाना मुझे सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने किसी बंदे को भेज दिया कि रंगा को बुला के ले आओ, रंगा को बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। अब रत्ना ये गाना गा ही रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने, कि रंगा जो है वो दरवाजे पे पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड, वो रुक गया थ्रेश होल्ड पे, यानी दहलीज पे, जो दहलीज होती है दरवाजे की, उस पर। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि सिंगिंग स्टॉप हो जाए, यानी गाना जो बंदा कोई गा रहा है, जो लड़की गा रही है, वो गाना गाना बंद कर दे, ये वो नहीं चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो क्यूरियस था, यानी उसको जानने की चाह थी कि आखिर सिंगर कौन है। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े ही एहतियात के साथ उसने ऐसे छुप के से जो है वो देखने की कोशिश की। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, अब क्योंकि रंगा जो है वो दरवाजे में थोड़ा सा अंदर आ गया, इस वजह से क्या हुआ कि जो सूरज की रोशनी, जो सनशाइन पड़ रही थी कमरे के अंदर, वो ब्लॉक्ड हो गई, वो रुक गई। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, अब जो ही लाइट दरवाजे की बंद हुई रूम में, तो रत्ना को ऐसे कुछ लगा कि कोई शायद बंदा है दरवाजे पे, तो उसने जब देखा तो आगे एक स्ट्रेंजर था, एक अजनबी खड़ा था दरवाजे पे, तो वो एकदम रुक गई, गाना गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मानो कि आपने सबसे अच्छा आम खरीदा, सबसे ज़बरदस्त आम खरीदा क्वालिटी में। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू द ज्यूसी फ्लैश, आप उसको बड़े आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाते हो, बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसके जो छिलका है, पील है, उसको उतारते हो, और फिर उसके जो ज्यूसी फ्लैश होता है, यानी जो आम के अंदर जो मेन उसको खाने का पार्ट होता है, उस पर बाइट करते हो, तो उससे पहले आप बड़ा एहतियात रखते हो। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप नहीं चाहते हो कि आप उस आम का कोई भी हिस्सा ज़ाया करो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, लेकिन दूसरा बाइट करने से पहले, दूसरा चक मारने से पहले ही वो फ्रूट जो है, वो आम जो है, वो आपके हाथ से गिर जाता है और ज़मीन पे गिरता है। हाउ डू यू फील, तो राइटर पूछते हैं तब आप कैसा फील करोगे। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, और रंगा के चेहरे पे भी सेम डिसअपॉइंटमेंट थी, वही अफसोस था जो कि आपके चेहरे पे होगा जब आपके हाथ से वो अच्छा फ्रूट, वो अच्छा आम गिर जाएगा। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, अब रंगा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया था, उसने पूछा रंगा ने मुझसे, और वो रंगा साथ साथ में अंदर आया रूम के और चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना एक फासले पे जाके खड़ी हो गई। हर हेड लोवर्ड, सर झुका के। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा उसको लगातार देखता रहा। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, मेरी यानी राइटर की और रंगा की आंखें आपस में मिली और उसने एकदम आंखें चुरा ली, वो एकदम एम्बेरस्ड लग रहा था रंगा, यानी बड़ा शर्मिंदा लग रहा था। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक किसी ने कोई लफ्ज़, कोई शब्द नहीं कहा। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, तो अब रंगा ने कहा कि मेरी वजह से जो है वो सिंगिंग रुकी है, गाना रुका है, लेट मी लीव, मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ, मेरी वजह से रुकी है तो मैं जाता हूँ, आप कंटिन्यू करो। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, सिर्फ लफ्ज़ ही बोल रहा था, यानी सिर्फ बोल ही रहा था रंगा ये बातें बोलता तो था, लेकिन वो ज़रा भी मूव नहीं किया, ज़रा भी उसने हरकत नहीं की, यानी उसका उठ के जाने का कोई मन नहीं था। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ काली युग,
राइटर कहते हैं कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस युग में, इस दौर में जो कलयुग है, जो इसको कलयुग का दौर कहा जाता है, कलयुग का युग कहा जाता है, इस दौर में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान के वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो मैच करते हों, यानी जो वो बोलता है वो करता है। रत्ना रेन इनसाइड अवर कम बाई शाइनस। अब इसके बाद क्या हुआ, रत्ना जो है वो भाग के अंदर दूसरी रूम में चली गई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्ट हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, ये लड़की कौन है स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड द लाइन वांटेड टू नो। अब नरेटर कहते हैं कि अंदर कौन सी लड़की है, ये लाइन जो है, ये शेर जो है, ये जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइन्स। और आप मतलब ये अपने दिल में ही बात करें, नेटर अपने आप से बात कर रहे हैं कि शेर जानना चाहता है कि अंदर कौन है, और अंदर की जो ही गोट है वो आगे से जवाब देता है कि मैंने ऑलरेडी जो है 9 लाइन्स जो है 9 शेर जो हैं वो खाए हुए हैं। आई हैव वोट टू ईट 1 मोर, और मैंने एक और खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, और मुझे बताओ कि क्या आप मेल हो या फीमेल हो। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और शेर जो है वहाँ से भाग के चला जाता है। ये कैसी कहावत बोल रही हैं। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज। इस ही गोट की तरह, यानी इस बकरी की तरह, जो बकरी की मैंने आपको स्टोरी सुनाई ऊपर, इसकी तरह मैंने भी कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों को कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और आप शादी करने वाले इंसान नहीं हो, आप शादी करने वाले काइंड नहीं हो। अब इसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे पिक्चर भी बनाई है। ये वो हारमोनियम है जहाँ पे रत्ना जो है वो हारमोनियम बजा रही थी और गा रही थी कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। अब वहाँ से ये उठ के शर्मा के जो है दूसरे रूम में आ गई है और ये सुन रही है बातें उनकी। अब वो जो 2 बंदे बैठे हैं उनमें से हम गेस कर सकते हैं कि जो पैंट पहने हुए हैं वो रंगा है और जो धोती पहने हुए हैं वो स्वामी है, यानी नरेटर हैं हमारे। तो अब लास्ट में कहता है कि नरेटर कहता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है, ये लड़की कौन है, क्योंकि मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आप मैरिंग काइंड नहीं हो, यानी आप शादी करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली ही आस्ट शी इज़ंट मैरिड देन। बड़ी ही होप के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ उसने पूछा कि शी इज़ंट मैरिड देन, क्या ये शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी आवाज़ से जो है पता चल रहा था कि इसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। मैंने आगे से जवाब दिया कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। और ये सुन के रंगा का जो फेस था, जो चेहरा था, वो एक तले हुए ब्रिंजल की तरह, ठीक है। ब्रिंजल को हम अपनी लैंग्वेज में पट्ठा बोलते हैं, ठीक है, सब्जी को। तो जैसे कि आप ब्रिंजल को तलो तो उसकी वो हो जाती है ना, वो एकदम सुकुड़ जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है। उसी तरीके से इस टाइम जो है रंगा का जो है वो चेहरा हो गया एकदम, जो चेहरा रंगा का था वो सुकुड़ गया ये बात सुन के। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। कुछ देर बाद जो है, थोड़ी देर बैठने के बाद रंगा ने कहा कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है घर पे। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। अगले दिन सुबह मैं हमारे शास्त्री के पास चला गया, यानी जो पंडित था उसके पास चला गया, और मैंने उससे कहा कि सारी चीज़ें रेडी रखना, स्टार्स को रीड करना, यानी आपको कुंडली जो है वो रीड करनी है, या किसी का स्टार्स यानी उसकी जो है किस्मत रीड करनी है, या भविष्य रीड करना, कुछ भी रीड करना, यानी उसकी हम कह सकते हैं उसके जो है जीवन के बारे में या उसके ज़िंदगी के बारे में कोई पेशन गोइयाँ करनी है, ठीक है। तो वो ज्योतिष के पास जो है वो चला गया और उसको कहा कि सारी चीज़ें रेडी रखना। आई विल कम लेटर, आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से।
और मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, और मैंने उसको सारी चीज़ें सिखा दी कि तुझे क्या क्या, आपको क्या क्या बातें बोलनी है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उसी दोपहर को मैं रंगा से मिला, लेकिन मुझे उसमें कोई तब्दीली दिखी नहीं। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। मैंने पूछा क्या मसला है, लगता है कि आप कहीं खोए हुए, किसी ख्याल में खोए हुए। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, रंगा ने कहा कुछ नहीं, मैं यकीन करो कुछ नहीं है। हेड एक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। मैंने पूछा क्या सर में दर्द है, आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और आपका चेकअप करवाते हैं। और फिर रंगा जवाब देता है नेक्स्ट पेज 22 पे, आई हैव नो हेड एक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो रंगा कहता है कि मुझे कोई हेड एक नहीं है, मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं जैसा होता हूँ वैसा ही हूँ आज। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। मैंने कहा, नरेटर ने कहा कि जब मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी या मैं लड़की ढूंढ रहा था शादी के लिए, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इस कंडीशन की वजह ये नहीं होगी क्योंकि आप तो शादी करना ही नहीं चाहते। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर के देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री। मैंने फिर कहा चलो आज एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास तो नहीं, चलो शास्त्री के पास चलते हैं, ज्योतिष के पास, पंडित के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने ये मशवरा दिया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम ये पता लगाएंगे कि क्या गुरु और शनि यानी ये प्लैनेट्स होते हैं जो मतलब किस्मत देखने में या कुंडली देखने में या कुछ भी है वो देखने में, किस्मत देखने में जो है वो काम आते हैं। तो माना जाता है कि अगर शनि किसी का भारी हो तो मतलब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसी तरीके से वो कहता है कि आप पता करते हैं कि क्या गुरु और शनि आपके लिए फेवरेबल हैं यानी आपके हक में हैं या नहीं। रंगा एकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। और रंगा मेरे साथ चलने लग गया बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना कोई इख्तलाफ किए या बिना कोई खिलाफवर्जी किए या एहतजाज किए। एहतजाज इज़ द परफेक्ट वर्ड। As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." अब जो ही ये गए शास्त्री के पास और जो ही शास्त्री ने देखा नरेटर को और साथ में रंगा को, तो शास्त्री ने नरेटर से कहा, "What a surprise, श्यामा!" कि आपने तो सरप्राइज़ दे दिया मुझे आके यहाँ। श्यामा यानी नरेटर का नाम श्यामा है, और आपको तो मैंने काफ़ी देर से देखा नहीं, काफ़ी देर से मिले नहीं आप। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब नरेटर कहते हैं, राइटर कहते हैं कि श्यामा कौन है? श्यामा और कोई नहीं है, सिर्फ ये आपका खादिम या आपका नौकर, आपका सर्वेंट, आपका गुलाम। कौन? द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का सुनाने वाला। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री, कंप्लीटेड माई सेंटेंस। मैंने कहा आगे से, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्ला के बोला, व्हाट, क्या? इसी मॉर्निंग यानी आज सुबह ही तो मिला हूँ। इतना बोलते ही, आज सुबह ही बोलते ही मैंने जो है अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दी, यानी मैंने आगे कोई बात नहीं की, मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी। और अगर ये पूरी निकल जाती तो शायद नरेटर हमारा फंस जाता। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। हैड ही नॉट डन सो, I would have ruined our plan by bursting like rains that are kept in the sun to dry. तो फिर शास्त्री ने आगे से कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। आपने सारे काम जो हैं ख़त्म कर दिए और अब आप फ्री थे तो तभी आप मेरे पास आए हो। और फिर नरेटर कहता है कि अगर शास्त्री ऐसा ना बोलता, ना करता, तो मैंने ही अपना सारा प्लान जो है, जो मैंने बनाया था, ये चौपट कर देना था, क्योंकि मेरे मुंह से वो बात निकल गई थी। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद मैंने बिल्कुल एहतियात रखी, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा मैं कि मैंने क्या बोलना है। शास्त्री टर्न टू रंगा। शास्त्री मुखातिब हो गया रंगा की तरफ, उसकी तरफ मुड़ के उससे बात करने लगा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। शास्त्री ने रंगा की तरफ मुड़ के मुझसे ये सवाल पूछा कि ये हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब वापस आया, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत कम ये लड़का हमारे पास आता है।
टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, मैंने बोला शास्त्री को कि आपका जो मतलब ये किस्मत देखने का और ये कुंडली शुंडली देखने का जो जितना भी आपके बुक्स वगैरह हैं वो सारी बाहर निकालो। आवर रंगपा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारा ये जो रंगपा यानी रंगा है इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको कोई चीज़ टेंशन दे रही है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप हमें बता सकते हो कि उसको किस बात की चिंता है, किस बात की फ़िक्र है, किस बात की फ़िक्र है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, और मैंने कहा कि क्या हम आपके ये जो एस्ट्रोलॉजी यानी ये देखना तकदीर किस्मत वगैरह देखना, इसकी जो साइंस है, इसकी जो आपकी टेक्निक है, क्या इसको टेस्ट पे लगा सकते हैं, यानी क्या इसका आज इम्तिहान ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से ये बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में अथॉरिटी थी, यानी मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा था। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves. उसने क्या किया शास्त्री ने, उसने 2 शीट्स निकाली पेपर की, यानी 2 कागज़ निकाले, कुछ काउरीज हो गया वो होते हैं ना क्यूब टाइप्स होते हैं जो खेलने के काम भी आते हैं, सांप सीढ़ी खेलने के काम आते हैं, वो उस टाइप की मतलब वो उनको बोलते हैं कोरीज। वो कोरीज जो है वो भी निकाली और साथ में एक किताब निकाली और जो कि बनी हुई थी पलमायरा के लीव से, उसके पत्तों से। सेइंग, और फिर शास्त्री ने कहा, आवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, कहा कि हमारी जो ये साइंस है यानी ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये एंशियंट है यानी काफ़ी हज़ारों सालों से चला आ रहा है। अय्या कहते हैं कन्नड़ में किसी बड़े को। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसके पीछे एक कहानी है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है यानी ये हमारी जो नॉलेज है इसके पीछे भी कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू डैट स्टोरी नाउ, लेकिन अभी मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलोज यू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ये कोई हरी कथा नहीं है। हरी कथा एक टाइप की कहानी होती है जिसके अंदर कहानी होती है, यानी एक हरी कथा नहीं है जिसकी कहानी में एक कहानी होगी। यू मे गेट बोर्ड, आप जो है वो बोर हो जाओगे, क्योंकि अगर ये कहानी में सुनाने लग गया आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा और बोर हो जाओगे आप। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं आपको ये स्टोरी जो है वो किसी दूसरे टाइम सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री जो है वो अपने होंठ जो है वो हिलाने लग गया बड़े तेज़ और अपनी उंगलियों पे जो है ऐसे ऐसे गिनने लग गया, ऐसे ऐसे करके वो हिसाब लगाते ना जब कुछ कैलकुलेट करने लग गया और पूछा, व्हाट्स योर स्टार, यानी व्हाट इज़ योर स्टार। रंगा डिडंट नो, रंगा से पूछा कि आपका स्टार कौन सा है, आपका सितारा कौन सा है, आपका साइन कौन सा है, तो रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, तो उसने आगे से कहा कोई मसला नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, ये बात उसने अपने ऐसे सर को हिलाते ऐसे ऐसे बोली। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल, कुछ और कैलकुलेशंस की शास्त्री ने और उसके बाद बड़े ही सीरियस टोन में, बड़ी सीरियस तरीके से उसने ये बात बोली कि ये एक लड़की का मसला है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और मैं अभी तक अपनी हंसी रोक के रखा हुआ था क्योंकि ये सारा प्लान जो है वो मेरा था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मेरी हंसी छूट गई एकदम। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, और मैंने कहा रंगा से, बिल्कुल यही बात मैंने बोली थी कि ये लड़की का मसला है, आपने मेरी बात नहीं मानी थी। हु इज़ द गर्ल, मैंने रंगा से पूछा लड़की कौन सी है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, आपके इस खादिम ने ये बात उसे पूछी, यानी नरेटर ने रंगा से पूछा वो लड़की कौन सी है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, नहीं सॉरी रंगा से नहीं पूछा, उससे पूछा, शास्त्री से, पंडित से पूछा। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, तो शास्त्री कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम जो है वो मतलब ऐसा नाम है कि जो स्टार्ट होता है किसी ऐसी चीज़ से जो कि समुंदर में, ओशन में जो है वो मिलती है। नरेटर ने आगे से बोला या उसने बोला कमला, मे बी कमला हो सकता है।
फिर नरेटर जो है वो एक और नाम सजेस्ट करते हैं। पहले तो सजेस्ट किया उन्होंने कमला, क्या नाम कमला है? और फिर कहते हैं कि कुड इट बी पच्छी मॉस, क्या ये पच्छी नाम है? पच्छी मॉस यानी मॉस हम कहते हैं इसको, झिल्ली को कहते हैं, वो नहीं ग्रीन ग्रीन सा पानी में बन जाता है, तो वो। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पेर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन। शास्त्री कहता है कि ज़रूरी नहीं कि ये मॉस ही हो कि झिल्ली हो, ये कमला भी हो सकता है, या कमला के अलावा पर्ल भी हो सकता है यानी मोती, या फिर रत्ना भी हो सकता है। रत्ना भी एक पत्थर है जो समुद्र में मिलता है। रत्ना भी हो सकता है जो कि प्रीशियस स्टोन है, कीमती पत्थर है। प्रीशियस का मतलब हो गया कीमती। रत्ना, द गर्ल इन रमा राउज हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। तो नरेटर कहता है रत्ना, हाँ रत्ना तो है, लड़की रत्ना है, वो रामा राव के हाउस में रहती है, लेकिन शास्त्री क्या मुझे बताओ कि क्या हमारी कोई बात वहाँ बन सकती है? डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। थोड़ी देर सोचने के बाद शास्त्री ने कहा हाँ बिल्कुल आपकी बात वहाँ बन सकती है। देर वॉज अ सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, ये सुन के रंगा के चेहरे पे एक सरप्राइज आ गया, हैरानी आ गई। एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस इट, और कुछ जो है वो खुशी भी आ गई, यानी वो उसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, और मैं फिर रंगा की तरफ मुड़ा और मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है मुरझा गया था, यानी वो मायूस हो गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल। शास्त्री ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, कोई हो सकता है कि कोई और लड़की भी हो जो कि इसके लिए सूटेबल हो, सही हो। आई ओनली टोल्ड यू वट अवर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। शास्त्री ने कहा कि मैंने सिर्फ वही चीज़ बताई है जो हमारे शास्त्र ने, यानी जो हमारी किताब ने, जो हमारी साइंस ने जो है वो बताया, उसकी जिसकी तरफ इशारा किया। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने वो जगह छोड़ दी, यानी हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाई रमा राव's हाउस, रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। रास्ते से गुजरते हुए हम रमा राव के घर के आगे से गुजरे और देखा कि रत्ना जो है दरवाजे पे खड़ी है। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अंदर अकेला गया, इन रंगा नहीं गया रमा राव के हाउस में, और 1 मिनट के बाद यानी कुछ देर के बाद में वापस आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, और मैंने आगे कहा आके रंगा को, ओहो ये तो बड़ी हैरानी की बात है, मुझे अभी पता चला है कि ये लड़की की शादीशुदा नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे डैट शी वाज, किसी ने मुझे बताया था कि लड़की शादीशुदा है, मतलब ये सारा इसका प्लान था। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, और फिर मैंने कहा कि जो शास्त्री ने हमें बताया था वो सारा कुछ सच निकला। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव डैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता कि आप जो है इस लड़की के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खाओ, यानी किसी इनकी बड़ी कोई बुजुर्ग हैं या कोई भगवान है उसकी बताया कि उनकी कसम खाओ। एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, और मुझे बताओ कि शास्त्री ने जो बात बोली क्या वो सच है। आई डो नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इतना डायरेक्ट कोई होगा, यानी इतना जो डायरेक्टली मैंने सवाल पूछा जितना कि मुझे लगता है कोई और नहीं पूछ सकता था। रंगा एडमिटेड, रंगा ने एतराफ़ कर लिया, यानी रंगा ने मान लिया। देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन, और कहा कि जो शास्त्र की किताब हैं उनमें ज़्यादा सच छुपा है जितना कि हम अंदाज़ा लगा सकें, उससे भी ज़्यादा। वट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो उसने कहा वो बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शाम को जब मैं शास्त्री के पास गया तो वो वेल पे था, कुएं पे था। आई सेड, सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। उसने कहा ओ शास्त्री, जैसे हम बोलते हैं ना ओ शास्त्री फास्त्री ऐसे बोलते हैं, तो शास्त्री गर्ल ऐसे अपने दोस्त को या अपने साथी को ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मजाक से प्यार से, शास्त्री गर्ल तो आपने वो हर चीज़ रिपीट की जो मैंने आपको बताई थी, यानी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी आपने बिल्कुल हूबहू वैसे ही किया और आपने ज़रा भी शक नहीं होने दिया। वट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज़, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, और आपका जो शास्त्र है, आपका जो इल्म है वो कितना ज़बरदस्त है, ये बात लेकिन शास्त्री को पसंद नहीं आई। वट आर यू सेइंग, क्या बोल रहे हो आप, यानी नेटर से पूछता है शास्त्री आप क्या बोल रहे हो। वट यू सेड टू मी वॉज
what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. कहता है क्या बाबा बात कर रहे हो, ये बात जो आपने मुझे बताई थी ये तो मैं खुद भी अपनी शास्त्र से पता लगा सकता था, ये हिंट जो आपने मुझे दी थी, क्योंकि मैंने जो है इतने सालों से ये चीज़ डेवलप कर ली है, मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया कि मैं खुद भी पता लगा सकता था. टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. मुझे बताओ क्या एक अच्छा आदमी, एक डिसेंट शरीफ आदमी क्या ऐसा कहता है. रंगापा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर. व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड. रंगापा मेरे पास आए उस दिन और मुझे डिनर पे इनवाइट किया और मैंने पूछा व्हाट्स द ओकेजन, क्या मौका है, किस बात का डिनर है. इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. श्यामा का बर्थडे है, कोई श्याम है, कोई बच्चा, वो उसका बर्थडे है और वो 3 साल का है. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड. मैंने कहा ये श्यामा जो आपने नाम रखा है बच्चे का वो अच्छा नहीं है. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्टोरी हमने पढ़ी थी शास्त्री तक, उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से हमें अंदाज़ा लग रहा है कि इनकी शादी हो गई है रत्ना की और रंगा की, और 3 साल भी गुजर चुके हैं. ठीक है, 3 या 4 साल गुजर चुके हैं. और अब जो है नरेटर ने कहानी अब वो वहाँ से स्टार्ट की है जब रंगापा यानी रंगा जो है आया है नरेटर को बुलाने के, आपको रात के खाने पे दावत है. मैं और ये पूछते हैं कि किस बात की दावत है, तो वो कहते हैं कि श्याम का बर्थडे है, वो 3 साल का हो चुका है. तो यहाँ से अंदाज़ा ये लगता है कि रत्ना ने और रंगा ने दोनों ने मिल के जो अपने बच्चे का नाम रखा है वो श्यामा रखा है. क्यों रखा है, क्योंकि श्यामा यानी नरेटर ने ही इनकी शादी करवाई है. तो नरेटर कहता है कि इट्स नॉट नाइस नेम, ये श्यामा जो आपने नाम रखा है मेरे नाम पे ये अच्छा नाम नहीं है. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं इतना काला हूँ जैसे कि तेल से बना हुआ केक होता है. वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, आपने अपने खूबसूरत और सुनहरी बच्चे को ये ऐसा बेकार नाम क्यों दिया है. वट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, कितने बचकाना जो तुम दोनों हो, रत्ना और यू यानी जो आपका जोड़ा है कितना बचकाना है, यानी ये बचकानी हरकत आपने की है. आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर सम वन यू लाइक. फिर नरेटर कहता है कि मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि ये इंग्लिश कस्टम है, यानी अंग्रेज़ों का ये रिवाज है कि बच्चे का नाम उस बंदे के नाम पे रखा जाता है जो जिसको वो पसंद करते हैं. योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक. फिर मैंने पूछा रंगा से कि आपकी बीवी जो है रत्ना, वो अब 8 महीने की प्रेगनेंट है, यानी 8 महीने का बच्चा है उनकी पेट में, तो आपकी मदर की कौन हेल्प कर रहा है खाना बनाने में, आपकी मदर तो अकेले होंगे, अकेला खाना बनाना पड़ता होगा. तो रंगा आगे से जवाब देता है माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, मेरी सिस्टर जो है वो भी साथ में आई हैं हेल्प करने. आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स. मैं रात को रंगा के घर चला गया डिनर के लिए, और जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, श्यामा यानी छोटा बच्चा जो श्यामा है वो दौड़ते दौड़ते आया और मेरी टांगों के साथ लिपट गया. आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके चीक पे, गाल पे किस किया. एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और एक अंगूठी उसकी छोटी सी उंगली पे पहनाई. अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू, आप मुझे अलो करो कि मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, रीडर पढ़ने वाले. आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा यहीं रहूँगा आपकी खिदमत में हाजिर. यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे. बिल्कुल सर, हम बोर बिल्कुल नहीं हुए. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमें बहुत मज़ा आया पढ़ने में. हेड्स ऑफ टू यू. नाउ द क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस. Question number 1, comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? कि इस बात पे कमेंट करो, इस बात पे डिस्कशन करो और कमेंट करो कि इंडिया में हमारी ज़िंदगी जो इंडियन लाइफ यानी इंडियन लोगों की ज़िंदगी पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है, और कैसे ये मुतासर करती है हमारी ज़िंदगी को, जैसे कि इस स्टोरी में बताया है. साथ में ये भी बताओ कि नरेटर का क्या एटीट्यूड था इंग्लिश की तरफ, यानी वो क्या सोचता था इंग्लिश के बारे में. तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे खुद डिस्कशन करें, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ मैं. वो ये कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट
चीज़ है हमारी लाइफ में, ख़ास करके इंडियन लाइफ में, इंडियन लोगों के लिए। क्योंकि 200 साल के जो अंग्रेज़ यहाँ पे थे जब इंडिया में हुकूमत कर रहे थे, तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारी मैक्सिमम जो एजुकेशन है काफ़ी सारी वो इंग्लिश तो होगी, मतलब इंग्लिश की तरफ हो गई। तो आज अब देखो कि हम साइंस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, एसएसटी भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब मैक्सिमम पढ़ते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है, मैथ्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इस वजह से हमारी लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा असर है। दूसरा ये कि अगर हम कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर हम मान लो किसी को कोई कंपनी खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश को ही हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इंग्लिश का जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इंडियन लाइफ में। तो दूसरा साथ में स्टोरी में भी हमने देखा कि ये है इसमें कितना फोकस है इंग्लिश के ऊपर, कि रंगा जो है वो इंग्लिश बोलने वाला था। और साथ में राइटर हमें बताता है कि पहले हमारे यहाँ पे इंग्लिश जानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं। नेटर का एटीट्यूड ये है कि नेटर हमें कह रहा है स्टोरी में कि मैं इस चीज़ को देख के बड़ा डिस्ट्रेस होता हूँ, बड़ा दुखी होता हूँ कि इंग्लिश की जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस होगी हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। उसकी फिर ये वजह भी सुनाते हैं, एक मतलब इंसिडेंट बताते हैं, एक वाक़या बताते हैं कि एक बंदा था, उसके घर में रमा राव की बात बताते हैं कि रमा राव के घर में किसी औरत ने लकड़ लाई थी, लकड़ जलाने वाली। और जब उसका बेटा रमा राव का निकला बाहर उसको पेमेंट करने, उससे पूछा कि कितने पैसे हुए हैं आपके, तो उन्होंने बताया कि 4 पाइस या 4 आना है, या जो भी बताया। तो इस लड़के ने आगे से बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप कल आना। अब चेंज वर्ड जो है वो हम नहीं समझा उस औरत ने, और तो वो गुस्से में वापस चलेगी। तो इनका जो एटीट्यूड है नरेटर का इंग्लिश की तरफ, वो मतलब उतना फेवरेबल नहीं है। Question number second, astrologers' perceptions are based more on heresy and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to the story. कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ये जो पंडित जो किस्मत वगैरह तकदीर वगैरह देखते हैं, इनकी जो परसेप्शंस होती हैं, ये जो बातें हमें बताते हैं, वो ज़्यादातर क्या होती हैं, अंदाजे पे बेस्ड होती है, और ज़्यादातर इसमें झूठ जो है वो मिक्स होता है। तो ये स्टार को कोई स्टडी वगैरह नहीं कर पाते हैं। इस बारे में कमेंट करो, इस बारे में रेफरेंस दो स्टोरी का। तो स्टोरी से तो हमने देखा कि जो बात नरेटर ने बताई थी शास्त्री को, उसने वही बात बोली। तो उधर से पता लगता है कि ये बीच बीच में झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हम सब के लिए नहीं कह सकते। बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं, ज्योतिष ऐसे होते हैं जो सही भी बता पाते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी ऐसी होती है स्टार की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आप खुद करेंगे। थर्ड, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस। इंडियन सोसाइटी जो इस स्टोरी में बताई गई है उसमें ये बताया है कि अरेंज मैरिज से काफ़ी आगे इंडिया आ चुका है। इस बारे में डिस्कस करो। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एक टाइम था जब सारी मैरिजेस, सारी शादियां अरेंज होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स जितने भी हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही शादी जो है वो करना चाहते हैं, वो अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज़ करना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़? फोर्थ क्वेश्चन है कि नरेटर कैसा बंदा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो हम ये मानते हैं कि नरेटर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट बंदा है, और वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, इसीलिए उसने सोचा कि रंगा की शादी किसी अच्छी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं आपको डिफ़िकल्टी होगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो इसको। दूसरा आपने ये करना है, अब आपका जो होमवर्क है वो ये करना है कि जो आज पेजेस हमने पढ़े उसके इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करने हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं इनका थोड़ा बहुत खुद से लिख के जो है ये भी आपने ग्रुप में शेयर करना है। तो आज हमारा ये एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप सब जो है उनको अच्छी तरीके से ये चैप्टर जो है वो समझ में आ चुका होगा। मैं अगेन ये कहूँगा कि आपका जो 11th का सिलेबस है इंग्लिश का वो चेंज हो चुका है। बुक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। जो पहले चिनार 1 जो लगती थी अब वो चिनार 1 नहीं लगती, अब आपको स्नैपशॉट और हॉर्नबिल लगती है, जो कि आपके नज़दीकी बुक सेलर के पास मिल जाएगी बुक आपको। वो बुक्स ले लें आप, क्योंकि बुक्स के बिना हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।